BioWise Learning. I hope you guys are doing well and आप लोगों की प्रिपरेशन एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज का वीडियो कोई भी टॉपिक रिलेटेड नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द एडमिशन रिलेटेड। सो मे बी काफी लोगों आप लोगों को पता होगा कि आईआईटी जम्मू ने अपने पीएचडी एडमिशंस निकाले हैं एंड व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म you got to know like they are asking for some statement of purpose, that is SOP, in 250 words. So in today's video I am going to give some tips and trick to write a good SOP to get selected in PhD in India. This SOP will not get selected in abroad, क्योंकि क्या होता है अगर हम abroad के basis पे SOPs लिखते हैं उनका बहुत डिफरेंट क्राइटेरियाज होता है एसओपी सिलेक्ट करने का एज कम्पेयर टू इंडिया। तो दोनों ही कंट्रीज के मतलब इंडिया का बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफर करती हैं ये सारी चीजें, एसओपी सिलेक्शन वगैरह। प्लस जो लेंथ वाइज अगर हम देखते हैं इंडिया का एसओपी थोड़ा छोटा होता है बाकी कंट्रीज के एसओपी से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर अप्लाइंग इन यूके और in American countries you are applying, तो वहां पे SOPs बहुत बड़े बड़े लिखे जाते हैं। तो we are not talking about that today. So IIT जम्मू ने बेसिकली आपसे 250 वर्ड्स में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा है। पहली बात, 250 वर्ड्स बहुत कम होते हैं। अगर हम अपने वर्ड में लिखना स्टार्ट करें ना तो एक पेज मतलब आधा पेज आपका भर पाएगा। सिर्फ इतना ही आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। सेकेंडली बात ये आती है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। जैसा कि नाम है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, like what is the purpose to why you want to pursue PhD, why you want to do research in a very good institute like IIT is a very good institute, we all know आप आप किसी IIT से जुड़ेंगे, इससे अच्छी बात आपके लिए और क्या हो सकती है। तो आपका क्या किस तरीके से आप बताएंगे कि मैं इस पर्पस से आगे डॉक्टरेट डिग्री लेना चाहता हूँ या फिर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ या फिर मैं साइंटिफिक फील्ड में अपना पहला कदम रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत ही प्रिसाइज रहना है आईआईटी जम्मू के लिए। कुछ भी अंट शंट नहीं लिखना है कि आप बिल्कुल ऐसे राम कथा लिखने में लगे हुए हो, कोई जरूरत नहीं है, उनको चाहिए भी नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो सकता है, एसओपी हो सकता है। तो व्हाट यू कैन गिव, आप बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही प्रिसाइजली अपनी बात रख दो बस कि आपने क्या किया है, मतलब आपकी पास्ट एजुकेशन क्या है। अगर कोई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट आपने किया है वो प्रोजेक्ट लो एंड उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा कनेक्ट कर दो कि क्या आपका इंटरेस्ट है, आप आगे जो करना चाहते हो क्या वो उससे कनेक्टेड है या नहीं है। अगर वो उससे कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर दो। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि आपने किया कुछ और है, आप लिख कुछ और ही रहे हैं, कोई कनेक्शन आ नहीं रहा है बीच में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बहुत ही सडनली आपने कुछ लिख दिया, सडनली कुछ लिख दिया, ऐसा मत करिएगा। वो उठा करके रिजेक्ट कर देंगे आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 2 मिनट में। कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है इस तरीके का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपको एक छोटा सा इंट्रो देना है, अपना नाम एंड आपकी मास्टर्स कहाँ से है ये करना है आपको। सेकंड पैरा में मैक्सिमम आपको ये दे देना है कि आपका मास्टर्स का प्रोजेक्ट क्या था, अगर आपने किया है। होपफुली सभी लोग कर ही लेते हैं मास्टर का प्रोजेक्ट, तो सेकंड पैरा में आपको मास्टर्स का प्रोजेक्ट लिखना है। थर्ड पैराग्राफ आप उस प्रोजेक्ट से थोड़ा कनेक्शन में रख करके अपना इंटरेस्ट बता दीजिएगा कि मैंने ये किया है और मैं ये करना चाहता हूँ अब या चाहती हूँ अब। एंड लास्ट में आपको एक तरीके से कहते हैं ना, अ गुड एंडिंग इज अ गुड इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा ही लास्ट इम्प्रेशन नहीं होता है, जो एंडिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्प्रेशन दे जाती है बहुत लोगों को। तो आपको एंडिंग में कुछ ये चीजें बता देनी है कि वाई ओनली आईआईटी जम्मू, आप क्यों जाना चाहते हैं वहां पे। लास्ट में आपको इस नोट पे ये खत्म करना है, दैट्स इट, एंड सिंसियरली योर नेम। ओके, सो ये आपकी पूरी बॉडी बन के तैयार हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की। मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। फर्स्ट लाइन में आपका इंट्रोडक्शन जाएगा, कहाँ से आपकी मास्टर्स है। सेकेंड पैराग्राफ में आपका प्रोजेक्ट जाएगा कि आपने कहाँ से प्रोजेक्ट किया है, और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, बहुत ही थोड़ा सा कम लिखना है, लेकिन ऐसा लिखना है कि
वो कम वर्ड्स में आपका सब कुछ एक्सप्लेन कर दे। थर्ड पैराग्राफ में आपको एक कनेक्शन बनाना है कि आपकी पास्ट रिसर्च क्या है एंड आप उस रिसर्च को कैसे अपने इंटरेस्ट से जोड़ सकते हैं। एंड देन फोर्थ पैराग्राफ में आपको छोटा सा ये लिखना है व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस इंस्टीट्यूशन, बस। एंड लास्ट में आपको सिंसियरली करके अपना नाम लिख देना है। इतना सा एसओपी बनाना है एंड दे रियली वांट दिस मच ओनली, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है लिटरली कि वो बहुत लंबा चौड़ा सा एसओपी पढ़े। प्लस उन्होंने अपनी लिमिट दे रखी है ऑलरेडी कि 250 वर्ड्स का ही होना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशन। होप आप लोगों का एसओपी सिलेक्ट हो जाए। एंड थैंक यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।